शिन और तारो प्लेन में बैठे हुए हैं तो उन्हें पता चला कि प्लेन में ही उनका टेस्ट होने वाला है। और जब उनको वेपन दिए जाते हैं तो साकामोतो देखता है कि उसे लड़ने के लिए पेन दिया गया है। जा की ब्रांच पर हुए हमले से शिशिबा दुखी होता है क्योंकि काफी सारे हिटमैन मारे गए और एडवांस किलिंग ऑर्डर भी कैंसिल हो गए, जबकि शिशिबा और ओसारागी को मिलने वाला बोनस भी गया। अब काफी सारे असैसिन्स खत्म हो चुके हैं तो जा नए मेंबर को रिक्रूट करेगा और जा को छोड़ चुके बंदों को भी वापस आना होगा। और शिशिबा उनमें से किसी कानागुरी को भी मेंशन करता है जिसकी ओसारागी से पटती नहीं है। फिर हम एक वेयर हाउस को देखते हैं जिसमें गाकू गधे काशिमा से अपने हाथ को ठीक करवा रहा था जो कि जिंदा बच गया था। काशिमा गाकू को शुक्र मनाने को कहता है कि उसका हाथ ताकामुरा ने काटा था, इसीलिए ही वो वापस से जोड़ पाया, क्योंकि एक ताकामुरा ही है जो बिना सेल्स को डैमेज किए बॉडी के किसी भी ऑर्गन को काट सकता है। वेलकम बैक साकामोटो डेज पार्ट 2 एपिसोड नंबर 17। अगर आपको नहीं पता कि गाकू का हाथ क्यों काटा गया था तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तभी वहाँ पर सलर आता है और बताता है कि गाकू एक अकेला पहला बंदा है जो ताकामुरा से फाइट में जिंदा बचा है, नहीं तो उसके सामने जाने पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। ताकामुरा की इतनी तारीफ सुनकर गाकू ने पूछा कि आखिर ये ताकामुरा है कौन, जिस पर सलर कहता है कि इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, बस उनकी ताकत के अलावा और कोई नहीं जानता कि ताकामुरा कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। हालांकि माना जाता है कि ताकामुरा किसी डीमन के जैसा है और वो लोगों की फीलिंग के मुताबिक ही काम करता है, यानी कि लोग उसे जिस तरह देखेंगे ताकामुरा वैसा ही बन जाएगा और उसे सबसे खतरनाक असैसिन माना जाता है, मतलब उनकी टक्कर का कोई नहीं है। फिर आता है तारो साकामोतो जो काफी स्ट्रॉन्ग तो है मगर वो भी ताकामुरा की बराबरी नहीं कर सकता। खैर सलर का जा ब्रांच पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया तो गाकू उसे बाकी ब्रांचेस पर अटैक करने का सजेशन देता है, जिसके लिए सलर मना कर देता है क्योंकि इस अटैक के बाद जा ने अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी है। फिलहाल सलर उदा की वजह से ही भाग पाया था, इसीलिए वो उसका आभारी है, मगर अब तो वो जिंदा ही नहीं है और सलर को आगे का काम करवाने के लिए और नौकर चाहिए होंगे, जिसका इंतजाम करना उसने शुरू कर दिया है। उधर तारो के स्टोर में शिन तारो को बताता है कि उसे जेसीसी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसने तो अपना पहला लाइसेंस भी एक्सटर्नल एग्जाम के जरिए ही हासिल किया था, लेकिन तारो का ध्यान तो फूड पैकेजिंग की एक्सपायरी डेट पर था जो नागुमो की फाइट की वजह से बदली गई थी। इतने में ही वहाँ पर शाओ भी आ जाती है और जेसीसी की वेबसाइट को पढ़कर बताती है कि वहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले 100% में से बस 10 को ही हिटमैन लाइसेंस मिल पाता है, बाकी के 90% या तो ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं या ऑन स्पॉट मारे जाते हैं। इन सब से शाओ डर जाती है और जेसीसी में जाने से तौबा कर लेती है, मगर तारो वहां जा सकता है क्योंकि वो उनका पुराना स्टूडेंट है, जिस पर तारो बताता है कि बंदा नया हो या पुराना किसी को भी जेसीसी में जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट को छोड़कर, यानी वहां बस ट्रेनिंग लेने वाले ही जा सकते हैं। पर अचानक वहां घबराई और गुस्से में भरी हुई आओई आती है और वो लोग देखते हैं कि उसके हाथ जेसीसी का एडमिशन पेपर लग गया था और अब उसे लगता है कि तारो जा को फिर से ज्वाइन करने वाला है, मगर तारो का प्लान तो वहां जाकर बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर हम शिन और तारो को जेसीसी के एयरप्लेन में बैठे हुए देखते हैं। अब उन्होंने आओई को कैसे मनाया इसकी कोई जानकारी नहीं है। तारो शिन के साथ जेसीसी में स्टूडेंट बनकर घुसने का प्लान बना रहा है, वो भी भेष बदलकर। और रही बात उम्र की तो वो लोग उम्र नहीं देखते, उन्हें बस एक हिटमैन चाहिए, अब चाहे वो काना कोतरा या लूला ही क्यों ना हो। उन दोनों की बातों से पीछे बैठे लोग परेशान हो रहे थे और एक घबराई हुई नीले बाल वाली लड़की उन्हें इतना चिल करते देख अपने आप को कोस रही थी। ये लड़की हिटमैन बनने के लिए आई है, लेकिन उसे डर है कि वो पास हो भी पाएगी या नहीं। तारो शिन से कहता है कि उसका एग्जाम प्रो लेवल के असैसिन से होगा, इसलिए वो अपने आप
आप को तैयार कर ले। फिर वो दोनों ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। तो एक बंदा जे एर्क यानी किल बेबी उनको नया समझकर उनके बीच अपना रोल आजमाने आ जाता है और कहता है कि उनको एग्जाम से पहले इतना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनका टपकना पक्का है। जय देखता है कि वो लोग तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, तो गुस्से में आकर जय तारो की स्पैगेटी खा जाता है और उनका मजाक बनाकर चला जाता है, जिसे देखकर लड़की को तारो के लिए बुरा लगता है। तो उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर दया खाने नहीं बल्कि असैसन बनने आई है। इसके बाद एयर होस्टेस मिजुनो अनाउंस करती है कि प्लेन में बैठे 360 पार्टिसिपेटर में से कुछ लोग एग्जामिनर हैं जो कि प्रोफेशनल हिटमैन हैं और वो भेस बदलकर बैठे हुए हैं। उनके पास 2-3 बुलेट हैं जिन पर जेसीसी का निशान है और सभी लोगों को उनसे वो बुलेट छीन लेनी है। अब इसमें कोई किसी को मार भी सकता है। इतना बोलकर मिजुनो सबको एक एक वेपन दे देती है जिसमें गन, चाकू, पेन, करछी, चिमटा, लाठी शामिल होती हैं। मिजुनो अपने पास रखी बुलेट दिखाती है कि वो भी एक असैसन है। सब लोग अपने अपने हथियार उठाते हैं और एक दूसरे को ही टपकाने लगते हैं, इस धोखे में कि कहीं सामने वाला हिटमैन तो नहीं है जिसके पास वो बुलेट है। जय को एक चम्मच मिलती है तो वो इसकी शिकायत मिजुनो को करता है, तो मिजुनो उसी से जय को नानी याद दिला देती है। एक बंदा जाकर टॉयलेट में छुप जाता है तो उसको वहीं से टपका दिया जाता है और दूसरा बंदा आखिर तक सरवाइव करने के लिए सामान वाली जगह पर जाकर छुप जाता है। एक 14 साल का मास्क वाला बंदा माफुयू सेबा कई सारे लोगों को टपका देता है और ये एक हिटमैन था जो कि सफाई का चौधा है। एक बंदा शिन को मारने आता है तो शिन उसे बेहोश कर देता है और वो कंफ्यूज है कि उसे अब क्या करना चाहिए क्योंकि सारे के सारे हल्ला मचाए हुए हैं और शिन उनका दिमाग पढ़ने में नाकाम है। वहीं नीले बाल वाली लड़की को M249 यानी एक मशीन गन मिल जाती है जिससे वो सबको डरा देती है। फिर उसकी नजर तारो पर जाती है जो एक पेन पकड़े हुए था। एक लड़का हमला बोलता है तो लड़की को लगा कि तारो अब मरने वाला है, इसीलिए वो जैसे ही मदद के लिए आगे बढ़ती है तो उससे पहले ही तारो पेन से लड़के का बैंड बजा देता है। ये देखकर लड़की के साथ साथ वहाँ मौजूद लोगों को भी हैरानी होती है। वो तारो को एग्जामिनर समझकर उस पर हमला कर देते हैं तो तारो एक एक को धूल चटा देता है और जैसे ही लड़की पर खतरा आता है तो तारो लड़की को बचाता है और गन वाले की गन को अपने हाथ से ही तोड़ देता है और एक घुसंड पेल कर उसे सुला देता है। ये बंदा एग्जामिनर था जिसके पास में से तारो को 3 बुलेट मिलती हैं। लड़की मदद के लिए तारो का शुक्रिया अदा करती है। वो तारो से काफी इंस्पायर होती है और उसी के जैसे फाइट करने का फैसला करती है। तारो के पास जरूरत से ज्यादा बुलेट होने से वो एक बुलेट लड़की को मदद करने के लिए दे देता है, लेकिन लड़की काफी खुददार है और वो तारो को बुलेट वापस करते हुए बताती है कि उसे खुद के दम पर असैसन बनना है, इसीलिए ही तो वो यहाँ पर आई है। अगर उसे दूसरों के भरोसे ही रहना था तो वो घर पर रहकर दाल रोटी नहीं बनाती। और वही मास्क मैन सेबा एयर होस्टेस को पकड़ लेता है। हालांकि वो थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए सेबा उसकी बुलेट छीन लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है। तभी बीच में शिन आकर उसे बचा लेता है तो शेबा पिस्टल से शिन पर फायर कर देता है और गोली शिन की बाजू को छूकर निकल जाती है। शिन को उसकी फाइटिंग स्किल किसी प्रोफेशनल के जैसे लगती है। खून खराबा देखकर उसको सफाई का कीड़ा जाग जाता है और सेबा सैनिटाइजर इस्तेमाल करता है। ये देखकर शिन उसे डांटता है कि उसे इतनी ही सफाई पसंद है तो प्लेन में क्या जी मरवाने आया है। ये सुनकर सेबा जूते में छुपाई कटार निकालता है क्योंकि वो शिन को मारने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। इसके बाद काफी तेजी से सेबा हमला करता है जिससे शिन जैसे तैसे करके बच पाता है और परेशान होने पर शिन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके आने वाले अटैक्स को पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है और सेबा को धो डालता है। उसको पीटने के लिए शिन माफी मांगता है क्योंकि उसे किसी के इक्वल जाना है, इसीलिए। लास्ट में हमें 1 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उदा पहली
बार सलर का मुखबिर बना था। सलर ने उसको खाने की चीजें और अपने हाथ से बनाया उसका एक चित्र देता है और गाकू से कहता है कि वो ऊदा को अलविदा कह दे, मगर गाकू ऐसा नहीं करता और गेम खेलने में बिजी रहता है। तो ऊदा वहाँ से चला जाता है और वापस आने पर कैरियोके चलने की बात बोलता है, लेकिन अफसोस अब वो बेचारा कभी वापस आएगा ही नहीं। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 17। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।